friends, namaste friends. Our life is like this coin. See, the coin has two sides. This is head and this is tail. तो लाइफ के भी दो पहलू हैं. आप उसको नेगेटिविटी कहें, पॉजिटिविटी कहें, राइट कहें, रॉन्ग कहें, या उसको हेड कहें या टेल कहें, तो कोई भी आप नाम दे सकते हैं. कहने का मतलब चाहे वो डिविनिटी की बात करें और चाहे ऑपोजिट उसकी बात करें, जो भी मतलब हमारा मन है तो लगभग वो भी दो पहलू लेकर ही चलता है. वैसे तो हम मालिक हैं अपने मन के, लेकिन जब हम मन को खुला छोड़ देते हैं तो वो अपनी मनमानियाँ भी करता है. तो फिर वो कोई भी वृत्ति को चुन लेता है. तो कैसे वो डोलता रहता है, कभी हेड कभी टेल, कभी सुख कभी दुख, कभी वो कैसा सोचता है कभी वो कैसा सोचता है. तो आजकल आप देख भी रहे हैं कि दशहरा आने वाला है, तो अच्छाई बुराई की बातें हो रही हैं, यानी हेड टेल की बातें हो रही है कि लाइफ के जो हिस्से हैं उनकी बातें हो रही है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, नेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है. तो सब ये हमने इसके बनाया हुआ है कि हमें कैसे चलना है, और ये सदियों से बात चली आ रही है. और हमेशा आपको मालूम ही है कि जो सत्य होते हैं वो हमेशा सत्यमेव जयते हैं, वो हमेशा ऊपर ही होता है, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होता. लाइक लाइफ है ना, उसके ये पहलू हैं अच्छा बुरा. वो हमने जैसे अपने मन की कंडीशनिंग कर ली, जैसे हमारा मन होता है तो उस तरह की हम कंडीशनिंग कर लेते हैं. तो वो है ना कि मन एक ऐसा सुंदर साज है, ऐसा सितार है कि जिसकी तारे जो है ना, जिसमें सारे स्वर है, सारे ग म पा धा नी सा, सारे स्वर है, पूरी सरगम है. लाइफ इज अ सरगम, बड़ी ब्यूटीफुल सरगम है. लेकिन वही है ना, उसकी ट्यूनिंग करनी पड़ती है, उसकी सेटिंग करनी पड़ती है कि हमारी तारे कैसे कसी हुई हैं कि नहीं, और हमारा जो है जैसे म प है ना, कैसे हम स्वरों को लगा रहे हैं. संगीत वाले लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वरों की ट्यूनिंग कैसे की है. अलग अलग स्वर होते हुए भी जब उनका कम्बिनेशन किया जाता है, उनको मिलाया जाता है, तो कहते हैं कि क्या बात है, मेरी रूह को छू गया है. तो वो संगीत होता है. तो हमारा लाइफ का संगीत भी है. अगर आपने उसकी धुन पर नाचना है, लाइफ के संगीत पर भी, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मन की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी. तो आपको चॉइस बनानी पड़ेगी कि मुझे क्या चाहिए. क्योंकि क्या है, जैसे अभी मैंने बोला ना कि दशहरे के दिनों में बड़ी असुरों की बात होती है कि असुरों का वध किया जाता है, असुर नहीं होने चाहिए. तो फ्रेंड्स, असुर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है. असुर जो है वो हमारी वृत्तियों का नाम है, जो कि जिसे हम नेगेटिविटी कह सकते हैं, या अपना वो कहते हैं ना, अलाइनमेंट हमारी बिगड़ जाती है. हमारे जैसे मन जो है, मन की तरफ चले जाते हैं हम. सोल पावर से जब माइंड की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तो माइंड तो कभी हमें यहाँ ले जाता है, कभी वहाँ. तो हम मतलब फिक्स नहीं होते अपनी स्टेट ऑफ बीइंग में, जब नहीं होते. वैसे तो मन जो है वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन हम उसको कहाँ लगाते हैं, उसको फोकस कहाँ होता है, हमारे चुनाव क्या होते हैं, तो उस पर ही डिपेंड करती है हमारी लाइफ. तो हम कौन सा हिस्सा इसका चुनेंगे, वो टोटल हमारी चॉइस है. तो फ्रेंड्स, अभी जैसे आप देखो कि आपने, आपके जीवन का सत्य है, आपने जरूर किसी को आप दिल से प्यार करते होंगे, वो भी आपका ही इमोशन है. किसी से नफरत करते होंगे तो वो भी आप ही कर रहे हैं, और कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो भी करने वाले आप हैं, और कुछ बुरा सोच रहे हैं तो वो भी आप हैं. यानी आपका मन, आपकी आत्मा, आप ही जिम्मेदार हैं अपने सभी कर्मों के लिए. चाहे वो असुर वृत्तियां हैं, चाहे सुरीली वृत्तियां. सुरीली वृत्तियां क्या है, जब हम अपने डिवाइन प्रोग्राम को ट्यूनिंग कर लेते हैं तो वहां से बड़े मीठे मीठे स्वर निकलते हैं, बड़े सुरीले स्वर निकलते हैं. और जब हम वो दूसरे अभी नेगेटिविटी, जैसे अभी नफरत, निंदा, ईगो, जब ये वहां पर ट्यूनिंग कर लेते हैं अपने मन की, तो क्या होता है, तो असुरी जो असुर है ना हमारे, वो बाहर निकल आते हैं. फिर हमें क्रोध आता है, फिर हमें किसी से प्यार नहीं रहता, तो हम कुछ भी करने लगते हैं. तो हम अपना, वो कहते हैं ना, हमारे स्वर बिगड़ जाते हैं, हम बेसुरे हो जाते हैं. तो फ्रेंड्स, ये जिंदगी का साज हमारे हाथ में है. इसके स्वरों को कैसे मिलाना है, इसकी तारें कैसे कस के रखनी है, इसके चुनाव कैसे करने हैं, टोटल हमारे पर ही डिपेंड करते हैं. तो आप मालिक हैं अपने, कि कुछ भी चुने. अगर आपको पसंद है, जो चीजें आप कह रहे हो कि ये अच्छी नहीं थी, और युगों से आप अपने बच्चों को भी दिखा रहे हैं, ये रामलीला पे ले जा रहे हैं, दशहरे की बातें सुना रहे हैं, तो आप यही उन्हें सिखा रहे हैं कि हमेशा सच्चाई अच्छी होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है. यानी बुरे कामों से परहेज करने की बात की जा रही है. तो हम जितना भी अपनी चॉइसेस को अच्छे से अच्छा ले जाएंगे, तो फ्रेंड्स, आपको पता है, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं.
तो हमारी सोच पर हमारी एनर्जी भी काम करती है। तो जो जैसे हम होते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वैसे ही काम करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अभी ये हमारी चॉइस है, हम डिविनिटी को चुनते हैं, हम सुरों को चुनते हैं, या हम बेसुरे होते हैं। तो हम कौन सी वृत्तियों के मालिक बनना चाहते हैं, ये टोटल हमने चुनना है। और रावण की ओर ध्यान देना, और अब हमने राम की वृत्तियों को चुनना है, उनके गुणों को, डिवाइन हमने ट्रेट्स को चुनना है, या हमने फिर कुछ, क्योंकि दोनों जो चीजें हैं, जैसे सिक्के के दोनों पहले, दोनों चीजें हमारे अंदर हैं। कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हमें प्रेम आता है, कभी हम नफरत करते हैं, कभी कैसे इमोशन, कभी कैसे इमोशन। तो क्रिएटर जो है हम ही हैं अपने इमोशंस की, कोई और नहीं है। हाँ, हम जरूर जिम्मेवारी दूसरे पर डाल देते हैं कि उसकी वजह से ऐसे हुआ, उसकी वजह से ऐसे हुआ, ताकि हम अपने आप को देखना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना होगा, हमें सबको याद रखना होगा कि सब कुछ मेरे अंदर ही है, मैं ही क्रिएटर हूँ। मैं जब चाहे अपनी वृत्तियों को सही कर सकता हूँ, मैं जब चाहे अपने आप को बदल सकता हूँ, जब भी चाहे अपनी डिवाइन पावर्स को मैं इन्वोक कर सकता हूँ। जैसे आजकल नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है उसमें, कहते हैं ना शक्ति जागरण, जागो जागो। क्या जागना है, यानी अपनी शक्तियों का, शक्ति तो क्या होती है, न्यूट्रल होती है। तो कोई भी शक्ति को आप जहां भी लगाएंगे वो वही काम करती है, वो किसी का विरोध नहीं करती है। न्यूट्रल इसलिए होती है कि जहां आप उसको लेके जाओ, आप इतने फ्री हो, इतनी बड़ी फ्रीडम मिली है आपको कि आप कुछ भी चुन सकते हैं। और लेकिन चुनाव आपका होगा कि आप अपनी शक्तियों को कहाँ पर लगा रहे हैं, और आप अपने जीवन में क्या पसंद करते हैं। जो पसंद करेंगे, जो आप सोचेंगे, आपकी एनर्जी वहीं पर ही काम करेगी, और आपके सारे अट्रैक्शन, सारे जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी वैसे ही होंगे। क्योंकि जिस चीज़ की, जिस तरह की एजुकेशन होती है, जिस तरह की हमारी सोच होती है, उस तरह के लाइक माइंड पीपल जो है हमेशा टुगेदर रहना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस त्योहार से हम अपने बच्चों को सिखाने से पहले खुद भी अपने आप को जाने कि हम कैसे अपने अंदर छिपे हुए राम की जैसी क्वालिटीज को बाहर ला सकते हैं। और हर कोई ला सकता है, कोई ऐसा नहीं है, कोई निर्बल नहीं है, सब में शक्ति है, सब शक्ति से भरपूर है। सिर्फ शक्तियों को जगाना होता है, जो कि सोई रहती हैं। लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है कि हम दूसरी जो शक्तियों की आदत पड़ी है उनको जगाते रहते हैं, जो कि हमारे लिए मिजरी क्रिएट करती है। अगर हम डिवाइन पावर्स को, जो हमारे अंदर ही है, जिसके मालिक हम हैं, अगर उसकी चॉइस बनाएंगे, उनको जगाएंगे, तो फ्रेंड्स हमारा ही जीवन सुखी होने वाला है, हमारी ही टेंशन खत्म होने वाली है, और हम ही बुराइयों से बचने वाले हैं। हमारा जीवन ही खूबसूरत होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा जीवन हमारे हाथ में है, वो खूबसूरत हो सकता है, तो क्यों ना हम उसे खूबसूरत बना के जिंदगी को एक खूबसूरत अंजाम दें, और कभी शिकायत करने का हमें मौका ही ना मिले। क्योंकि जब हम अपनी जिम्मेवारी लेंगे, अपने हाथ, किसी को उसका दोष नहीं देंगे कि मैं ही क्रिएटर हूँ, अपने आप को क्रिएटर मान के, और जो चाहेंगे वो क्रिएट करेंगे, तो लाइफ हमारे हाथ में होगी। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और जितनी जल्दी हम इसको ले लेंगे, उतने ही जल्दी हम सुख की ओर बढ़ने लगेंगे। हमारे चुनाव हमारी नींव होते हैं, तो चुने तो क्यों ना हम अच्छा चुने, सुंदर चुने, प्यारा चुने। तो कोई भी ऐसे बुरी चीजों को चुनना पसंद नहीं करता, इसीलिए तो हम सारे त्योहार मनाते हैं। जितने भी त्योहार हैं, उनके अगर बेस देखा जाए तो हमेशा यही दिखाई जाती है कि बुराई को छोड़ा जाए और अच्छाई को अपनाया जाए। तो फ्रेंड्स, अच्छी चीजें तो अच्छी ही होती हैं, चाहे हम माने या ना माने। तो बहुत अच्छा है हम अच्छे को अच्छा माने, और अपनी जिंदगी को एक अच्छा मोड़ देकर खूब आगे निकल जाए, ताकि हम भी सुखी रहे, और हमारे परिवार में भी वो जो सुर है ना, अच्छाई के सुर है, वो संगीत जो है ना, अच्छाई का स्वर, वो गूंजता रहे, और हम खुश रहे, बहुत खुश रहे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।